फरोश जिस बस्ती से होकर जाता है वहां अगर अगर कोई भी न खरीदे तो कभी खुशबू बिखेर कर जाता है। अगर ये बड़े नेता यहाँ पर आते हैं तो इनके आने से कौन से विकास के काम हुए? एक भय लोगों में पैदा हो रहा है, यूटी बनाया जाएगा। अभी कितना इम्तिहान लेना चाहते हो? यूटी के नाम से हमको धमकी मत दो। मेरी वफादारी को तुम चैलेंज नहीं कर सकते, तुम्हारे अगले नहीं कर सकते चैलेंज। देश का जिस वक्त बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, पाकिस्तान अपने पहले दिन से ही दो टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल के मेरे बाप दादा ने इस देश से मोहब्बत न की होती तो भारत भी दो टुकड़ा हो जाता, आसाम त्रिपुरा अलग हो जाता। भारत को अगर अखंड भारत बनाया है किसी ने तो हमारे बाप दादा ने बनाया, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बनाया है। इसलिए हम पर सबकी नजरों से हमको देखने की कोशिश नहीं करो। हमें बहुत काम करने हैं। सरकारी योजनाओं को जमीन पे ले जाना है। वृद्धा पेंशन सबको मिलता है कि नहीं, उनका जो जन उपयोगी काम है। मैंने पहले भी कहा था एमआईएम का वर्कर ऐसा हो कि 10 दिन के लिए अगर बाहर चला जाए तो गांव की बुढ़िया, गांव की बेवा, गांव के कमजोर लोग कहें सैयद कहाँ चला गया है, रामू जब से चला गया है, बिजली चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बस्ती में एक और भी दलाल का नेता रहता है और वो कहता है उनका रामू जब कहीं चला जाता है तो लोग कहता है ये कमीना रामू जब से बस्ती से गया है बस्ती को सुख चैन मिल गया है। तो एमआईएम का जो रामू होगा, एमआईएम का जो जैद होगा, एमआईएम का जो फकर होगा, वो किसका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं, म्यूटेशन में क्या मसला है, बीमार कौन है, हॉस्पिटल किनको ले जाना है, दौड़ कर अगर कोई बुलाए उसके गम में शामिल होने वालों का नाम ही एमआईएम है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चारों जिला के जो प्रहरी होंगे ये नए सिरे से, नए जोश और नए जज्बे के साथ अपने पार्टी का गठन करेंगे। हमारे करीब दरभंगा में भी, शाहबाद में भी, बिहार के अलग अलग जिलों में हम गठन का काम करेंगे। लेकिन चूंकि एमआईएम की शुरुआत यहाँ से हुई है, लोगों के तकाजे भी हो रहे थे कि पार्टी को के संगठन को विघटित कर दिया गया है। इसका गठन कब होगा? आज मुबारक दिन है कि एमआईएम ने पहले दिन कदम यही रखा था और हम पार्टी की तश्कील नौ के काम का आगाज भी यहाँ से कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी ने पिछले 10 सालों में पूरे बिहार में जो नया रुख दिया है, सीमांचल का हमारा संगठन भी पूरे बिहार में संगठन के मामले में एक नया रूपरेखा देने का काम करेगा। हम हमारे अजीज को चुके जाना है और हमारे यहाँ मैयतों दो मैयतों का मामला हुआ, आप लोग इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माजूद था है। इंशाअल्लाह हम अपने जिला अध्यक्षों को, नवमुंतखब जिला अध्यक्षों को जो जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रखंड का अध्यक्ष का चयन कर लेंगे और फिर जल्दी से जल्दी हम पंचायत होते हुए बूथ तक पहुंचने का काम करेंगे। मेंबर साझी की मुहिम चलेगी, पटने में उसकी मीटिंग होगी। अगला मरहला बिहार के दूसरे हिस्से भागलपुर, जहानाबाद जो पिछला का इलाका है, हम उस इलाके के लोगों का भी इंशाअल्लाह अभी 20 तारीख से सम्मेलन होने जा रही है। इसके दरमियान में मौके से वहाँ के पार्टियों का भी, वहाँ के जिला का भी गठन जो संगठन का है प्रभारी है, हम उसको चुनने का काम करेंगे। आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ और बड़े जोश और जज्बे के साथ हमारे तौसीफ साहब को भी दावत थी, वो नहीं आ सके। भाई गुलाम सरवर साहब आज इत्तेफाक से जिला परिषद की मीटिंग हो गई है, उनकी तरफ से तबरेज साहब लोग आए हैं और वफा सरवर भी आए, वफा की करो इधर, तो वो लोग आए हुए हैं। मैं समझता हूँ तौसीफ साहब को भी आना था, वो शायद किस वजह से नहीं आ सके हैं। तो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबके इसमें हम लोगों ने पार्टी के हमारे सीनियर लीडर जनाब आफ्ताब अहमद साहब और पार्टी के जिम्मेदारों ने बात तय किया, हम लोगों ने ये तय किया है कि ये चारों जिले में हम लोगों ने पैमाना बनाया कि किनको बनाया जाए पार्टी का जिला अध्यक्ष। तो ये तय पाया कि इन चारों जिलों में जो सबसे अधिक वोट लेकर हमारे हार गए हैं, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनका जोश बरकरार रहे और नए जज्बे के साथ काम करें। इसी कड़ी में जब तरतीब किया गया तो पूर्णिया में सबसे अधिक वोट लेकर हारने वाले का नाम जनाब भाई शाहनवाज आलम साहब है। पूर्णिया की जिम्मेदारी जनाब भाई शाहनवाज साहब को दी जाए। समीक्षा की गई तो अररिया में सबसे ज्यादा अधिक वोटों से हारने वाले उम्मीदवार प्रत्याशी रहे। वो मैं समझता हूं कि अगर एक महीना पहले फैसला हो गया होता तो आज उनको जिला अध्यक्ष नहीं बल्कि बिहार के असेंबली में होते। वो जनाब भाई मंजूर आलम साहब हैं, इंजीनियर मंजूर आलम साहब, इंजीनियर मंजूर आलम साहब को जिम्मेदारी दी जाए। कटिहार में सबसे ज्यादा वोट लेकर हारने वाले नेता का नाम भाई आदिल हसन एडवोकेट है, लेकिन चूंकि पार्टी के वो स्टेट यूथ प्रेसिडेंट भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी, उनके मशवरे से हुआ
कि मैं तो नहीं क्वालिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेट में हूँ, तो नेक्स्ट टू मी अगर कोई है तो जनाब आफ्ताब कंचन साहब हैं। आफ्ताब कंचन साहब को कटिहार की जिम्मेदारी दी जा रही है। आफ्ताब कंचन और कंचन आफ्ताब ये गंगा जमनी तहसीब का वो निराला नाम है जिसने उन तमाम तर लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो कहता है कि एमआईएम किसी खास वक्त की पार्टी है। कंचन साहब एक मुसलमान नहीं है और भाई आफ्ताब हिंदू नहीं है, लेकिन एक हिंदू के साथ आफ्ताब के साथ कंचन और कंचन के साथ आफ्ताब अगर कहीं मुकम्मल हो सकता है तो एमआईएम में मुकम्मल हो सकता है। हम उनको बधाई देते हैं। इसी तरह से किशनगंज में सबसे अधिक वोट लेकर शिकस्त खाने वाले कश्ती किनारे में डूबी है उस नौजवान का नाम जिन्होंने एमआईएम के खातिर अपनी मुलाजमत को तीज दी है, उसका नाम अजीजी मुखिया गुलाम हसनैन साहब है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। सब लोग तारीफ करते हैं चारों नामों की, तारीफ करते हैं, किसी को नाराजगी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल की गहराइयों से हम इन चारों नवमुंतखब जिला अध्यक्षों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइए उनको आइए आइए कंचन साहब आइए, आप बगल में हैं। आइए